हेलो बच्चों, फिर से आर्थिक फिजिक्स क्लास से जुड़ जाइए। आज हम 2D मोशन को आगे बढ़ाते हुए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आते हैं वो हमने आपको बताया था कि ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और इसके क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक तो काइनेमेटिक इक्वेशन से आते हैं, दूसरे क्वेश्चन ट्राजेक्टरी पथ से आता है, जनरल इक्वेशन ऑफ पथ से आता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 2D मोशन, आज हम 2D मोशन लेंगे बच्चों। और 2D मोशन दैट कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट 1D मोशन। टू इंडिपेंडेंट 1D से मिलकर बनती है 2D मोशन। आज हम किसको 2D मोशन, ठीक है बच्चों, आज भी 2D मोशन पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में भी 2D 3D मोशन पढ़ाई थी। तो 2D मोशन को बच्चों प्लेन मोशन भी कहते हैं। प्लेन मोशन देखिए बच्चों, जिस तरह से 1D मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन होता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, उसी तरह बच्चों 2D मोशन में भी होता है। ठीक है, तो यहां देखिए बच्चों, जैसे हम कहें कि इसमें भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन होती है। काइनेमेटिक्स इक्वेशन, दो इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है 2D मोशन के लिए। जैसे एक इक्वेशन ये यूज होता है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, इसमें एज यूजर जो 1D मोशन के लिए कहा जाता था, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। यानी कोई बॉडी जैसे हम कहें कि यू इनिशियल वेलोसिटी से मोशन करना शुरू करती है। A body start motion with initial velocity u under a constant acceleration है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि ये इक्वेशन कहाँ लगाओगे, यानी ऐसी मोशन जो प्लेन मोशन में हो रही है, 2D मोशन है, जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। पिछले वीडियो में हमने बता दिया था बच्चों कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है कि एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट, आइदर देखिए ये प्लेन मोशन है तो एक्सेलरेशन में आई कैप जे कैप दोनों टर्म हो सकते हैं। यानी आई कैप मतलब एक्स कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है, और जे कैप का टर्म रिप्रेजेंट करता है बच्चों वाई कंपोनेंट। तो एक्सेलरेशन बच्चों इसमें टाइम इंडिपेंडेंट होगा, यानी कोई भी कंपोनेंट टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा बच्चों। तो ये इक्वेशन वहां अप्लीकेबल होता है जिस मोशन का एक्सेलरेशन बच्चों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी जैसे हम कहें कि u इनिशियल वेलोसिटी है, कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से शुरू करता है और एक्सेलरेशन बच्चों किससे बनता है, कोई फोर्स हम ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो दैट फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। तो एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है, ठीक है। तो यहां पर एक्सेलरेशन एक्ट करता है बच्चों, तो यहां जो जैसे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है बच्चों, मान लो क्योंकि प्लेन मोशन है। और एक चीज बता दें कि हमने शायद आपको याद होगा 1D मोशन की कंडीशन बताई, whenever initial velocity acceleration vector both are collinear vector, so motion will be 1D motion, straight line। और यदि ऐसा नहीं है, यानी whenever initial velocity acceleration are non collinear, यानी उनके बीच का एंगल अदर देन 0 डिग्री 180 डिग्री है, तो बच्चों वो मोशन क्या होती है, 2D मोशन। ये आपका हमारा पॉइंट याद रखना है। कोई कहता है जरा बताओ 2D मोशन
कब होगी? तो कह देंगे जब ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल अदर देन यानी 0 डिग्री 180 डिग्री के अलावा है, तो ये मोशन 2D होगी। बच्चों 2D होगी। तो देखिए मान लो आपको मालूम है ये एक C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये आप ट्राइंगल मेथड से आप तीनों ऑल 3 टर्म वेक्टर के टर्म है, तो तीनों का हम इस तरह बना सकते हैं। देखिए बच्चों ये फाइनल, ये ये जो एंगल है, ये हमने आपको बताया था कोई वेक्टर की आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है बच्चों, तो डैश डैश करके आगे आप एरो यानी डायरेक्शन को आप चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंडेड लाइन एरो बना सकते हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, क्योंकि जो डायरेक्शन एक्सीलरेशन की है वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो ये बच्चों थीटा इज एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, और ये फाई है। ठीक है, जैसे कभी सम टाइप्स क्वेश्चन आ सकता है एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन। ये थीटा बच्चों 0 और 180 डिग्री नहीं होगा। यदि 0 180 डिग्री है दैट मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन होगी, और दैट मोशन इज आल्सो कॉल्ड वन डी मोशन। तो यहां देखिए बच्चों ये है, और आपको मालूम है एक्सीलरेशन ऐसे भी कंसेप्ट आएगा, एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, बिकॉज कांस्टेंट एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स। और न्यूटन सेकंड लॉ से आप एक्सीलरेशन समटाइम्स क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, कभी कभी फोर्स दिया रहता है, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर सम टाइम। सो जो सम टाइम है मतलब जितने टाइम इंटरवल में बच्चों फोर्स एक्ट करेगा उतने ही टाइम इंटरवल में एक्सीलरेशन होगा। यानी जब तक फोर्स है तब तक एक्सीलरेशन, और जब तक एक्सीलरेशन है बच्चों तब तक वेलोसिटी चेंज होगी। समझ रहे हैं? क्योंकि एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी का चेंज होता है, और एक्सीलरेशन 0 हो गया तो वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं? तो यहां देखिए बच्चों ये क्या होगा, जैसे हम ये, तो इसमें u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सीलरेशन है, और t क्या है टाइम है, और v क्या है यानी t टाइम के बाद वेलोसिटी u से चेंज होकर ऑब्जेक्ट की यानी बॉडी की क्या हो जाती है v हो जाती है। तो यहाँ जैसे हमें थीटा फाइंड आउट करना है तो बच्चों cos थीटा बिकम इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वही a और b वेक्टर के बीच का एंगल बच्चों कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट से। तो आप इसका एंगल निकाल सकते हैं। कैसे एंगल निकालेंगे बच्चों, ये निकाल सकते हैं किसके बीच का एंगल है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का, मॉड एक्सीलरेशन। जैसे आपको व्हाट इज एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, तो आप cos फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं u डॉट v और मॉड u और v। क्लियर बच्चों? ये काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, किसके लिए है, 2D मोशन। देखिए यदि यही इक्वेशन 1D का होता तो एरो नहीं लगते, क्योंकि यहाँ साइन होता। ठीक है बच्चों, साइन केवल और बिना एरो के सारे वेक्टर हम लिखते, क्योंकि 1D मोशन में बच्चों हम डायरेक्शन जो है साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह समझ में आ गया। whenever a object start motion with velocity u under a constant acceleration a या under a constant force f और मास दिया रहेगा तो a फाइंड आउट कर लो। तो what will be velocity after t time, ये फार्मूला यूज करोगे। या what is speed after t time, तो बच्चों जैसा कि बताए वेलोसिटी आ गया, जब वेलोसिटी आ गया तो मॉड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, स्पीड होती है, स्पीड निकाल लेना। ठीक है, तो इस तरह से ये आप फार्मूला निकाल सकते। एक फार्मूला और जैसे कि पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट
हाफ, ये भी फार्मूला, ठीक है। When your object start motion with initial velocity u under constant acceleration a, how much displacement of object after t time? t टाइम में ऑब्जेक्ट कितना खिसका, कितना डिस्प्लेसमेंट निकाला, क्लियर है। और जैसे आपको पोजीशन निकालना है, ये पिछले वीडियो में है बच्चों, पोजीशन निकालना है तो ये इनिशियल पोजीशन और एस डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है किसकी, ऑब्जेक्ट की, और ये आर नॉट वेक्टर क्या है, इनिशियल पोजीशन है। और मान लो ऑब्जेक्ट कितने टाइम में, टी टाइम में कितना डिस्प्लेस हुआ, एस, तो व्हाट विल बी फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर आर इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट। और जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है, फिर पूछेगा व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टी टाइम फ्रॉम द ओरिजिन, तो आप आर का मॉड निकाल लें। ये चीज पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके, क्लियर है कि नहीं। तो इस तरह हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, देखिए हो गया ये। और जैसे इस फार्मूला, दो फार्मूला यानी दो इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1D मोशन, सॉरी 2D मोशन। 2D मोशन के लिए बच्चों दो इक्वेशन यूज होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, जैसे कहें एक पार्टिकल स्टार्ट मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो व्हाट विल बी स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। ऑर्डिनरी क्वेश्चन स्टार्ट किया, ऑर्डिनरी क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है, स्टार्ट मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी, यू दिया है बच्चों, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन है, रखना है क्योंकि यू दिया है, ए दिया है, टी दिया है, आपसे कोई स्पीड पूछ रहा है आफ्टर 10 सेकेंड। तो बच्चों स्पीड पूछ रहा है, तो यू हैव टू डिटरमाइन फर्स्ट वेलोसिटी देन टेक इन मॉड ऑफ दैट वेलोसिटी, यू गेट स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। तो दो लाइन में सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ये फार्मूला यूजिंग फार्मूला है बच्चों, यूजिंग फार्मूला ये है, आप वैल्यू पुट करो, वैल्यू यू इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 3i कैप 4j कैप प्लस एक्सलेशन इज गिवन 0.4i कैप 0.3j कैप इंटू 10 आफ्टर 10 सेकेंड। तो टी की वैल्यू रख दोगे बच्चों, तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए बच्चों 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और ये आ जाएगा 7i कैप 7j आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे। और स्पीड क्या आ जाएगी बच्चों, स्पीड जो आ जाएगी मॉड ऑफ वेलोसिटी, और ये हो जाएगा 7 स्क्वायर और दैट विल बी इक्वल टू 7√2 मीटर पर सेकेंड। कितने जल्दी सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे और क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ए पार्टिकल स्टार्ट मोशन विद स्पीड, देखो बच्चों, विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, along पॉजिटिव एक्स एक्सिस
जैसे ए पार्टिकल स्टार्ट मोशन विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और ए कांस्टेंट फोर्स, ठीक है बच्चों, कांस्टेंट फोर्स 0.4 न्यूटन एक्ट फॉर 10 सेकेंड, 0.4 न्यूटन एक्ट फॉर 10 सेकेंड along positive y axis, along positive y axis, यानी a constant force 0.8 न्यूटन एक्ट फॉर 10 सेकेंड along positive y axis. क्या निकालना है? What is final speed, ठीक है बच्चों, what will be फाइनल स्पीड. क्लियर हुआ? तो आपको स्पीड फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों. तो इस तरह से ये फाइनल स्पीड आ जाएगी. क्लियर है कि नहीं? तो यहां देखिए बच्चों, कभी कभी स्पीड दिया है, जब भी बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों कि कुछ क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड दिया है और डायरेक्शन दिया है बच्चों, तो आप वेक्टर बना सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी वेक्टर किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. जैसे आपको इनिशियल स्पीड दिया गया है, इनिशियल स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड. डायरेक्शन क्या है बच्चों? डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी आई कैप. तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी 3 आई कैप बना सकते हो, क्योंकि स्पीड इनटू डायरेक्शन दैट विल बी वेलोसिटी. तो इनिशियल स्पीड और पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? आई कैप होती है. तो क्या आ जाएगा? दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. और दूसरा चीज फोर्स, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है बच्चों? फोर्स भी एक, फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग दिया है, तो आप वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? 0.4. डायरेक्शन क्या है बच्चों? पॉजिटिव वाई एक्सिस. तो ये ठीक है बच्चों. जैसा कि न्यूटन सेकंड लॉ से अभी हम लिखे थे, कभी कभी सम टाइम फोर्स इज गिवन, ठीक है. हाँ, एक चीज है, यहां मास दिया गया है बच्चों, मास m 1 kg है. मास दिया रहेगा, जब फोर्स दिया रहेगा तो मास भी दिया रहेगा, तभी तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है बच्चों? फोर्स डिवाइडेड मास. तो यहां एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? F डिवाइडेड मास. वैसे भी कहा जाए, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी बच्चों जो फोर्स. तो यहां फोर्स किसके इक्वल है? डिवाइडेड मास. मास 1 kg है, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हुआ? 0.4 J कैप मीटर पर सेकेंड. ठीक है बच्चों, आ गया. अब वही भाग, पिछला क्वेश्चन, पूरा पिछला क्वेश्चन देखिए. पिछला आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन कितने टाइम तक रहेगा? जब तक फोर्स लगा रहेगा. फोर्स कितने सेकंड तक लगा? 10 सेकंड तक. तो 10 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. अब 10 सेकंड के बाद बच्चों जितनी वेलोसिटी हो जाएगी, फिर इसके बाद वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, वही फाइनल वेलोसिटी होगी. तो यहाँ आप वैल्यू पुट करो. देखिए बच्चों, 3i कैप. एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? 0.5, 0.4 J कैप और इंटू 10. वेलोसिटी 3i कैप और 4 J कैप, ठीक है, मीटर पर सेकेंड. ठीक है बच्चों, वेलोसिटी यू गेट वेलोसिटी, देन मॉड निकाल लो तो स्पीड आ जाएगी. स्पीड किसके इक्वल होगी बच्चों? स्पीड दैट विल बी मॉड वेलोसिटी. और ये किसके इक्वल होगी? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट विल बी किसके इक्वल होगा? 5 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन आसान है कि नहीं? बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? सभी बच्चों से बन जाएगा कि नहीं? यदि आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया गया है, और आपसे फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी निकाला जाए,
निकालने के लिए कहे एग्जामिनर तो आप इस फार्मूला का देखिए बच्चों, ये प्लेन मोशन के लिए है, एरो लगे रहेंगे क्योंकि आप 1D मोशन के क्वेश्चन लगाते हो, लेकिन आपको 2D मोशन के भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो इस तरह आपको यही इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हो, वहां भी ये काइनेमेटिक्स इक्वेशन काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए ये हुआ। अब दूसरे तरह से क्वेश्चन बच्चों ये आते हैं कि एक होता है जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ, जैसे ट्राजेक्ट्री इक्वेशन, ट्राजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको देखिए ट्राजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर कह सकते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ मोशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है बच्चों कि ये 2D मोशन का पार्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत सिंपली आप 2D motion, that nothing but it is consist of two independent 1D motion। जैसे कि हमने कहा था कि 1D motion मतलब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की मोशन है, तो वहां जो पोजीशन टाइम इक्वेशन होगा वो एक होगा, 1D का होगा। जैसे आपको xt इक्वेशन दिया है, तो xt इक्वेशन रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस मोशन। yt इक्वेशन दिया है, yt इक्वेशन रिप्रेजेंट y एक्सिस मोशन। और zt इक्वेशन दिया गया है, zt इक्वेशन रिप्रेजेंट z एक्सिस मोशन। समझ रहे हैं? 2D मोशन, 2D का मोशन का मतलब है देयर आर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मोशन साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी। समझ रहे हैं? जब किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी में xt इक्वेशन भी है, yt इक्वेशन भी है बच्चों, तो xt इक्वेशन दैट इज x एक्सिस मोशन प्लस yt इक्वेशन मतलब y एक्सिस मोशन इज इक्वल टू xy प्लेन। समझ रहे हैं? वो ऑब्जेक्ट जब xy प्लेन में इस तरह खिसकता है कि एक साथ सेम टाइम x एक्सिस में भी डिस्प्लेस हो, y एक्सिस में भी डिस्प्लेस हो, तो उस मोशन को XY प्लेन मोशन कहेंगे। तो यहां देखिए, जैसे हम कहें कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब एक मोशन होती है तो एक उसका चलने का रास्ता होता है, यानी पथ ऑफ मोशन होता है। और पथ ऑफ मोशन बच्चों क्या हो सकता है? दिस पथ ऑफ मोशन मे बी स्ट्रेट लाइन, मे बी पैराबोला, मे बी सर्किल, और मे बी एलिप्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आपको हमने शुरू में देखिए हम ग्राफ पोर्शन पढ़ाए थे, वहां हमने कहा था कि बहुत काम आने वाला है ये आपके IIT और नीट एग्जाम के लिए, कि आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन सारे पथ का आना चाहिए। बच्चों आना चाहिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सभी बच्चों से आता है, लीनियर इक्वेशन y इक्वल mx, y इक्वल mx प्लस c, y इक्वल mx माइनस c, y इक्वल माइनस mx प्लस c। दीज आर लीनियर इक्वेशन, यानी दीज इक्वेशन यदि y और x के बीच का है तो इसका मतलब है कि ये क्या है? रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन। यदि बच्चों और अदर है, जैसे पैराबोलिक इक्वेशन होते हैं, y x के बीच पैराबोलिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब पैराबोला। पथ क्या है? पैराबोला। तो देखिए यहां हम बता दें, जैसे हम कहें इन XY प्लेन मोशन, बहुत सिंपली पढ़ा रहे हैं, बहुत सिंपली पढ़ा रहे हैं। XY प्लेन मोशन, कोई ऑब्जेक्ट है XY प्लेन मोशन कर रहा है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन आने वाले टॉपिक में है, प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन का एग्जाम्पल है, तो उसमें क्या होगा? XY प्लेन मोशन। XY प्लेन मोशन में
देखिए बच्चों क्या होगा एक्स वाई प्लेन मोशन में, जैसे एक एक्स F1, इसको क्या कहेंगे बच्चों, ये क्या है एक्स टी इक्वेशन, एक्स टी इक्वेशन। ये कौन सी मोशन होती है बच्चों, ये एक्स एक्सिस मोशन, यानी एक्स टी इक्वेशन किस मोशन का इक्वेशन होता है, ये होता है एक्स एक्सिस मोशन। बच्चों एक्स एक्सिस मोशन रिप्रेजेंट बाय एक्स टी इक्वेशन, तो ये दिया रहेगा, यानी एक्स दैट इज फंक्शन ऑफ, जैसे प्लस वाई F2, ये इसको क्या कहेंगे बच्चों, वाई टी इक्वेशन, दैट इज वाई टी इक्वेशन। ये किस मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस मोशन। देखो समझो, यदि कोई ऑब्जेक्ट में केवल एक्स टी इक्वेशन, दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस मोशन में है, और किसी एक एक्सिस की मोशन 1D को, और वाई एक्सिस की केवल मोशन है, तो वहां जो पोजीशन हम लिखेंगे वाई से लिखेंगे, और पोजीशन टाइम इक्वेशन आपको वाई टी इक्वेशन दिया है। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट में एक्स टी इक्वेशन भी है, वाई टी इक्वेशन भी है, जैसा कि बच्चों ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं कि एक बॉडी है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आर गिवन एज, और क्वेश्चन पूछता है कि पथ ऑफ मोशन विल बी, पथ ऑफ मोशन का मतलब है वही है ट्राजेक्टरी इक्वेशन, या जनरल जो इक्वेशन होगा पथ का वो किसकी तरह, ये पूछा है पथ ऑफ मोशन विल बी, वही है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको, अब हमने बताया था एक्स टी इक्वेशन दिया है, वाई टी इक्वेशन दिया है बच्चों, तो एक्स टी इक्वेशन वाई टी इक्वेशन से हम वाई एक्स इक्वेशन बनाए, और वाई एक्स इक्वेशन का जैसा बच्चों नेचर होगा वैसे ही आपका आंसर। देखिए आप फटाफट निकाल लेंगे, जैसे आपका एक्स टी इक्वेशन एक्स ए कॉस टी, वाई ए बी साइन, पहले हम ए ले लें, जैसे चलिए सारे हम ऑप्शन दे रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक्स टी इक्वेशन वाई टी इक्वेशन बच्चों दिया गया है, ठीक है। वाई टी इक्वेशन ए क्या है, कांस्टेंट, एक्स ए कॉस टी, वाई ए साइन टी, यानी एक्स एक्सिस मोशन वाई एक्सिस मोशन दोनों दिया गया है। अब दोनों मोशन कंबाइन करना है बच्चों, और हमने आपसे कहा था कि एक्स टी वाई टी की हेल्प से आप इस तरह करो जिससे टी को इलिमिनेट करना है, और यू हैव टू सेट अप रिलेशन बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट एंड एक्स कोऑर्डिनेट, दैट विल बी ट्राजेक्टरी इक्वेशन। वाई एक्स इक्वेशन ही हमारा टास्क है बनाना। एनीवे कैसे हम बना सकते हैं, तो बच्चों आपको मालूम है दोनों को स्क्वायरिंग करके सम कर दो। तो देखिए दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, लेफ्ट साइड का स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी बिकम 1। देखिए बच्चों ये किसका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल। आपको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, यदि कांस्टेंट है तो दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्किल, सर्किल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्लियर है कि फटाफट निकालोगे। ऐसे हम कुछ सैंपल दे रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन मोशन यानी 2D मोशन है, और दोनों इंडिपेंडेंट 1D के इक्वेशन आपको दिया। जैसे एक्स टी इक्वेशन क्या है, एक 1D मोशन एक्स एक्सिस मोशन का इक्वेशन है। वाई टी इक्वेशन बच्चों क्या है, वाई एक्सिस मोशन का इक्वेशन है, दैट इज आल्सो 1D। और वो बॉडी में दोनों 1D मोशन एक साथ है, तभी तो 1D प्लस 1D क्या हो जाएगा 2D मोशन, यानी 2D मोशन। और 2D मोशन का हमें ट्राजेक्टरी पथ बताना है, तो बच्चों हमें ट्राजेक्टरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ट्राजेक्टरी इक्वेशन होता है y
और x के बीच का इक्वेशन होगा। तो हमें xt yt दोनों को इस तरह हम कंबाइन करेंगे या हेल्प लेंगे कि t को इलिमिनेट करके y और x के बीच का इक्वेशन होगा, और जैसा y और x के बीच का इक्वेशन का नेचर होगा बच्चों, वैसे क्या होगा आपका, दैट इज ट्रांजैक्टिव पाथ। जैसे हम चेंज करें, जैसे आपसे कहें x दैट इज a cos t और ये b है, ठीक है बच्चों, b है। अब क्या होगा, क्योंकि इसके लिए तो बच्चों इसके लिए भी हमें t इलिमिनेट करना है, तो आप इस तरह करेंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। t हमारा पर्पज क्या है, t को इलिमिनेट करना और y x इक्वेशन बनाना, दोनों साइड को स्क्वायरिंग, दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके सम करें तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, और दैट विल बी, और ये किसका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स का इक्वेशन। जैसे कि पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज दैट इज 1, किसका इक्वेशन होता है, एलिप्स। अब बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही, समझ में आ गया। देखिए इसी तरह से हम आपको देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है, हम क्वेश्चन चेंज करते जा रहे हैं बच्चों, आप देख कर समझते जाओ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन फोर्थ कमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। जैसे हम देखो चेंज करें, जैसे ये कभी भी आपका ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे cos t और y इज आल्सो b cos t, ये तो सभी बच्चे कर लेंगे, तो क्या होगा, देखिए इसका जैसे सॉल्व करोगे तो देखिए हमें y और x इक्वेशन बनाना है, a और b क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो देखिए जैसे x a cos t है और y b cos t है, और ठीक है आसानी से इलिमिनेट हो जाएगा यदि हम क्या करें, एक जैसे cos t की वैल्यू यहां से cos t दैट इज x अपॉन a, cos t की जगह हम क्या रख दें, x अपॉन a, तो y किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, b और x अपॉन a, और ये b अपॉन a x, और बच्चों कांस्टेंट डिवाइडेड कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, y बराबर mx दैट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, स्ट्रेट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर चेंज करें, जैसे ये दिया गया और y और ये अच्छा क्वेश्चन कंसेप्ट है कि ए ऑब्जेक्ट है एक्स वाई प्लेन में, जिसके एक्स कोऑर्डिनेट 2t है, y कोऑर्डिनेट 40 माइनस 16t स्क्वायर, व्हाट विल बी ट्राजेक्टरी पाथ। तो देखिए बच्चों अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मेन आपको थोड़ा सोचना है कि हम xt इक्वेशन y t इक्वेशन की हेल्प से कैसे y x इक्वेशन बनाना है, जिसको हमें क्या करना है, t को इलिमिनेट करना है। तो जैसे यहां से बच्चों देखिए, यहां से आप अब हम ज्यादा स्टेप में ले गए, जल्दी जल्दी, t किसके इक्वल है, x अपॉन 2, यहां से t की वैल्यू x अपॉन 2 बच्चों, और यहाँ t की जगह x अपॉन 2 रखेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, दैट t x अपॉन 2 रखेंगे तो 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा 4x, और ये किसका इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन। आपको मालूम है y इक्वल 2x माइनस, जैसे y 2x माइनस 4x स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन बच्चों बनता है, ये पैराबोला इक्वेशन, तो आपका पैराबोला
समझ में आ रहा कि नहीं, कितना आसान है। जैसे एक कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे जा सकता है, नॉन ऑफ दीज, ऐसे कभी आप नॉन ऑफ दी, जैसे क्लियर हो गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप करोगे, पैराबोला भी आ गया। आप देखिए जैसे x इज गिवन, जैसे c अपॉन t और y इज गिवन, और कितना दिया गया c, c क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। एक ऑब्जेक्ट है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट c अपॉन t है और y कोऑर्डिनेट ct है। व्हाट विल बी ट्राजेक्टरी पाथ ऑफ मोशन। देखिए बच्चों, अब आप कैसे एलिमिनेट करोगे, c इज कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट। देखो बच्चों, इसमें x ये है, y ये है, कैसे एलिमिनेट करोगे जरा सोचो। यदि हम लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करें, राइट साइड मल्टीप्लाई, देखिए यहां से, या तो ऐसा करें, c की वैल्यू जैसे यहां है, t की वैल्यू, यहां से t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू बच्चों c अपॉन x, और यहां t की वैल्यू रख दे तो y किसके इक्वल होगा, y इक्वल होगा बच्चों c, और t की जगह क्या रख दे, c अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स सी स्क्वायर। और ये किसका इक्वेशन है बच्चों, y इंटू एक्स इक्वल ए कांस्टेंट, क्योंकि c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा बच्चों। तो ये रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ रहे हैं बच्चों। तो आपका आंसर 1 2 3 4 में कोई नहीं है, ये नॉन ऑफ दीज में होगा, या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता तो उसमें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना, आ सकता है कभी भी एग्जाम, ठीक है। तो इस तरह ये आपका जब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दिया है बच्चों, तो आप ट्राजेक्टरी पथ बता, ट्राजेक्टरी इक्वेशन का नेचर जैसा है वैसे ही उसके चलने का रास्ता होता है ट्राजेक्टरी पथ। क्लियर हुआ। तो देखो जैसे ऐसा भी होता है कि जैसे कह दे, क्वेश्चन है इन एक्स वाई प्लेन मोशन बच्चों, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए बॉडी इज गिवन एज, वेलोसिटी दिया है बच्चों v, और ये k y I कैप और x g। वेलोसिटी इज गिवन बच्चों, k कांस्टेंट है, y I कैप प्लस x j कैप दिया है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट देन जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जेईई मेंस में आया है कि एक्स वाई प्लेन मोशन में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन या बॉडी इज गिवन, जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ मोशन आर गिवन। आपको क्या निकालना है, जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट करना। देखो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया और फिर बता दें कि क्या होता है वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी किसके इक्वल है, एक्स वाई प्लेन में कोई भी वेक्टर है तो आई कैप जे कैप टर्म होंगे, यानी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट उसमें पाए जाएंगे, फाउंड होंगे। अब देखो जैसे वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन मोशन में वेलोसिटी किसके इक्वल होता है,
ये होता है। यानी आपको एक्स वाई प्लेन मोशन में वेलोसिटी, क्योंकि के कैप का मतलब जेट कंपोनेंट विल बी एब्सेंट, ठीक है। और वी एक्स किसके इक्वल होता है बच्चों? डी एक्स डी टी। वी वाई किसके इक्वल है? डी वाई डी टी। इसको पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, देख लेना है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो हमारा पिछला वीडियो देखें तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि हियर इसमें एक्स वाई प्लेन मोशन में जो क्वेश्चन में दे रहा है वो वेलोसिटी दे रहा है। यहां हियर क्या है? के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप, ठीक है। वी जस्ट कंपेयर इट, हम कंपेयर करेंगे तो वी एक्स क्या है बच्चों? वी एक्स यहां पर आपका, जैसे इससे कंपेयर करेंगे तो आई कैप का जो कोफिशिएंट है ये वी एक्स किसके इक्वल है बच्चों? के वाई। वी वाई किसके इक्वल है? के एक्स। और अब इससे क्या क्लियर होता है बच्चों? वी एक्स मतलब डी एक्स डी टी किसके इक्वल है बच्चों? के वाई। डी वाई डी टी यानी वाई कंपोनेंट, वी वाई वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मतलब वी वाई किसके इक्वल है? के एक्स। और वी वाई किसके इक्वल होता है बच्चों? डी वाई डी टी। और इसको हम के एक्स। हमारा पर्पज क्या है? जनरल इक्वेशन और पथ क्या होता है? वाई एक्स इक्वेशन, ठीक है। तो हमें टी को एलिमिनेट करना है, तो डिवाइड कर दें। यदि हम दिस डिवाइड दिस, तो के कैंसिल हो जाएगा, एक्स अपॉन वन, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा? और ये एक्स अपॉन वन, ठीक है। ये क्लियर हुआ? यानी डी वाई डी एक्स किसके इक्वल है? और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। क्लियर है? अब फॉर गेटिंग वाई एक्स इक्वेशन यू हैव टू टेक एन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों को हम समाकलन कर दें, इंटीग्रेट कर दें, देन हमें वाई एक्स इक्वेशन मिल जाएगी। देखो बच्चों, दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे इंटीग्रेशन करते हैं डी वाई और एक्स डी एक्स, एक सी कांस्टेंट है, तो यहां क्या होगा बच्चों? वाई स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू, एक कांस्टेंट होगा। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और टू जाएगा तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यानी ये क्या आया? वाई एक्स इक्वेशन, इसे कह गए इक्वेशन। ये इक्वेशन देख लेना है बच्चों, पिछले 10 साल का पेपर देखना है, ऐसा क्वेश्चन आया। तो हमारा कहने का मतलब है कि आपको देखिए एक्स टी इक्वेशन दिया है, आपको वाई टी इक्वेशन दिया है, तो आप वाई एक्स इक्वेशन बना लो। और वाई एक्स इक्वेशन बन गया, उसी को कहते हैं ट्राजेक्टरी इक्वेशन। और यदि जनरल इक्वेशन आ गया, यदि ट्राजेक्टरी पथ पूछ रहा है तो जैसा ट्राजेक्टरी इक्वेशन का नेचर है वही आपको आंसर बता। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप ट्राजेक्टरी पथ का इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपके बच्चों एक दूसरा वीडियो है 2D मोशन का, दूसरा वीडियो बता दिए हैं और बड़ी ही आज इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएं। आपको थोड़ा अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आप 11th में देखते हैं। ये सब चीजें कुछ पढ़ा रहे हैं, ये केवल कंपटीशन, जब बच्चे कंपटीशन में आते हैं तब ये पढ़ते हैं। 2 वीडियो हमने ऐसी चीजें बताया है जो बच्चे जब कंपटीशन में आएंगे, कंपटीशन लेवल का टीचर पढ़ाएगा तब ये चीजें मिलेंगी। लेकिन अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन लेने जा रहे हैं ये आप 11th में पढ़ते हैं, 11th की बुक में दिया है, लेकिन बच्चों वो 11th की चीजें कन्वेंशनल फॉर्म में,
हम आपको शॉर्ट फार्मूले देंगे और शॉर्ट फार्मूले से हम क्वेश्चन कराएंगे, कैसे कैसे आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो पढ़ते रहिए और वीडियो भी देखते रहो। और जो बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले वीडियो हमारे जरूर बने देखें, पिछले वीडियो आपको देखना है। और हमने आप वो वीडियो ऐसे बना दिए हैं, वेक्टर की एक बना दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, 1D मोशन के पूरे 10 वीडियो बनाए हैं। 10 पार्ट है, देयर आर 10 पार्ट फॉर 1D मोशन। सो वो आपको देखना है। और ये 2D मोशन चल रही है, तो नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे बच्चों, और वो रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन।